यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। बहुत सारी विद्याएं गोपनीय हैं और उनको लेके हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, जिनमें से हमारे मन में एक सबसे बड़ा सवाल, हमारे विचारों में एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये होता है कि आखिर हमने इस शक्ति का या इस ऊर्जा का या इस परालौकिक शक्ति का कहीं नाम नहीं सुना। और जब ये विचार हमारे मन में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये नाम काल्पनिक तो नहीं, कहीं ये शक्ति काल्पनिक तो नहीं। तो आज एक ऐसे ही रहस्य के बारे में रहस्य को उजागर करूंगा, यानी अनावृत करूंगा, और यह रहस्य है कि आखिर शोधनी कौन है और कौन है वो शोधनी जिसका लोग पहले साधना करते थे, उसके बाद ट्रांसफर लिया और अब लोग अर्पित क्रिया लेना चाहते हैं शोधनी के बारे में। तो आखिर मैंने ये शोधनी निकाली कैसे, कैसे शोधनी की उत्पत्ति हुई, यानी कैसे शोधनी की खोज हुई, तो आपको शुरू से बताता हूं। बात सन 2013 की है। उस समय मैंने अपनी पहली आंतरिक शक्ति खोली थी, यानी पहली अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया था, यानी कि मूल देवी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को गुप्त रहस्य अनावरण पुस्तक में रहस्यमय देवी के रूप में जो साधना आप लोगों को दी है, तो उस शक्ति को मैंने प्राप्त किया था। जब मैंने वो शक्ति प्राप्त कर ली तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा नाम मेरे गांव में फैलना शुरू हो गया और इसके साथ ही जितने भी तांत्रिक या जितने भी ओझा होते थे, जब लोगों को समस्याएं होती थी, वो जो लोग उन लोगों के पास जाते थे वो लोग धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू हो गए। और जितने भी तांत्रिक, जितने भी ओझा हमारे गांव में थे, जो लोगों का इस तरीके से इलाज करते थे, किसी को बिच्छू ने काट लिया तो मंत्रों के माध्यम से बिच्छू को उतार देते थे, यानी कि बिच्छू का जो जहर या दर्द था वो व्यक्ति का तुरंत ठीक हो जाता था। तुरंत बिच्छू का जो दर्द हो रहा होता था व्यक्ति को, वो ठीक हो जाता था। इसके साथ ही किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा लग गई, किसी को कोई समस्या हो गई, कोई परालौकिक हरकतें कर रहा है व्यक्ति, अजीब सी जो मानसिक विक्षिप्त वाली स्थिति में आती हैं, तो ऐसे लोग, सारे लोग मेरे पास आना शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जितने भी लोग थे, इन सब के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसके माध्यम से ये लोग खुद से पता कर सकें, यानी मानस शक्ति नहीं थी। तो उस समय मैंने मानस शक्ति प्राप्त की थी, यानी ध्यान के माध्यम से मैं किसी भी अदृश्य शक्ति को देख लेता था और उसके बारे में मुझे पता लग जाता था कि इस व्यक्ति के ऊपर ये समस्या है और इस चीज़ की वजह से है और इतने इतने टाइम पीरियड से है। जबकि जितने भी वो तांत्रिक थे उनके पास सिर्फ उपचार होता था, यानी कि ऐसे था कि उनकी गिनी चुनी 3-4 दवाइयाँ, यानी कि मंत्र होते थे, वो उन्हीं मंत्रों को चला देते थे। अगर हो गया ठीक तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसलिए लोग मेरे पास आने लगे। तो इसी में ही एक हमारे चाचा जी, जो कि अच्छे तांत्रिक हैं और उन्होंने बाहरी विद्याओं को सीखा, बहुत सारे मंत्र उन्होंने सिद्ध करे, तरह तरह के अखाड़ों पे जाते थे वो, तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया था और 10-15 साल से वो ये सब कर रहे थे, लोगों का भला, यानी किसी को कोई समस्या या कुछ भी है, ये सब वो फ्री में करते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे वो। तो एक दिन वो मेरे पास आए, जब मेरे पास चीज़ें आ चुकी थी तो धीरे धीरे उन तक भी ये बात पहुंची कि भाई हरिश्चंद्र गौतम ने, यानी वासा ने कोई सिद्धि हासिल कर ली। तो वो मेरे पास आए, आने के बाद बैठे तो एक दिन बोले मुझे कि एक बाबा मिले हैं, वो फला किसी दूसरे गांव के हैं और उन्होंने बोला हुआ है कि मतलब वो शोधनी मुझे करवा देंगे। तो मैंने उनको पूछा, पहली बार मैंने ये नाम सुना था उनके मुंह से कि शोधनी। तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, शोधनी करवा देंगे, तो आखिर ये शोधनी होती क्या है, क्या होगा इससे? बोले
उन्होंने बाबा ने बोला हुआ है कि जब शोधनी कर लेंगे तो साधना करने के बाद अपने आप मन में बातें आएंगी। हम जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो अपने आप मन में बातें आएंगी कि इसके साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा। मैंने कहा अच्छा। बोले लेकिन एक दिक्कत है। उस बाबा ने बोला है कि मेरे यहाँ तुम्हें 20-21 दिन रुकना पड़ेगा। बोले इतना तो समय है नहीं, खेती वेती भी मुझे देखनी होती है, अपना काम भी देखना होता है। तो मैंने कहा ज़रूरत क्या है उनके पास जाने की, मैं अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके लिए साधना निकाल दूंगा उनकी, आप कर लेना। बोले ठीक है। उसी रात को मैं अपने ध्यान में बैठा, मैंने अपनी मानस शक्ति का आह्वान किया। मानस शक्ति का आह्वान करने से जो मैंने अनुभव महसूस किए वो बड़े ही दिव्य थे। और उसके बाद मैंने अपनी मानस शक्तियों को बोला प्रार्थना करके कि देवी शोधनी नामक कोई शक्ति होती है जो कि मेरे चाचा जी किसी बाबा के पास लेने जाने वाले थे, तो आप उसके बारे में मुझे जानकारी दें कि आखिर वो होती क्या है, कैसे काम करती है। तो उन्होंने बताया मानस शक्ति ने मेरी कि जो ये शोधनी शक्ति है ये इंसान के अंदर विचार देती है। यानी जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो अंदर ही सबको जवाब मिलने लगते हैं। यदि व्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी है तो व्यक्ति को कान में आवाज़ भी आने लगती है, और यदि कान में आवाज़ नहीं आती है तो कुछ लोगों को लिखा हुआ दिखाई देता है, या कुछ लोगों को दिमाग में सुनाई देता है या महसूस होता है इसके साथ ऐसा है। यानी 6 सेंस जागृत हो जाते हैं व्यक्ति के। तो मैंने फिर से उन्हें अपनी मानस शक्ति को, अपनी देवी को बोला कि देवी मुझे आप गुप्त शोधनी के बारे में बताएं जो कहीं प्रचलन में ना हो या जिसकी जानकारी किसी के पास हो ही ना। तो उन्होंने मुझे 2 शोधनी बताई, जिनमें से एक शोधनी थी प्रिया शोधनी, दूसरी शोधनी थी दिव्या शोधनी। और ये दोनों ही कहीं भी प्रचलन में नहीं है। शोधनी तो हैं, शोधनी जिसको बोलते हैं शोधन विद्या, और इस विद्या का प्रयोग ज़्यादातर लोग जो सिद्धि कर लेते हैं वो ट्यूबवेल लगवाने में प्रयोग करते हैं, बोरिंग करवाने में पानी की शोधते हैं कि कहाँ होगा कि नहीं होगा, और किसी के ऊपर कोई समस्या है उसके बारे में भी शोधनी यानी शोधन, यानी शोध करना, यानी रिसर्च, शोध। तो शोधनी जो देवी हैं वो आपकी शोध की देवी है, यानी कि रिसर्च की देवी है। तो शोधनी के विषय में जब मैंने पूछा तो ये जानकारियाँ मिली। इसके बाद मैंने फिर उनसे पूछा कि आखिर ये कौन से लोग से हैं, इनका क्या संबंध है, कौन से उससे हैं, यानी कौन से शक्तियों से हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, भूत प्रेत पिशाच, कौन सी योनि से हैं। तो मानस शक्तियों ने ये बताया कि ये जो प्रिया शोधनी है, ये प्रिया शोधनी यक्ष और गंधर्व की संतान है, यानी इनके पिता यक्ष तो माँ गंधर्व हैं। इस तरीके से उन्होंने कुछ बताया था, ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि काफ़ी समय हो गया इस बात को। तो इस तरीके से बताया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दोनों साधना निकाल ली, जिनमें से प्रिया शोधनी और दिव्या शोधनी थी। तो दिव्या शोधनी मैंने बहुत कम लोगों को, 1-2 लोगों को ही करवाई, ज़्यादातर मैंने प्रिया शोधनी ही करवाई। उनका मंत्र मुझे मिल गया मेरी देवी के माध्यम से, विधि मिल गई, विधान मिल गया, कैसे करना है ये सब कुछ मिल गया। अगले दिन चाचा जी आए, उनको मैंने कागज़ पेन से विधान लिख के दे दिया। मैंने बोला जाओ ये कर लो, ऐसे ऐसे करना है, इतने 1 दिन की साधना, 1 दिन में साधना कर लो, आहुति कर लो। आहुति करने के बाद वो साधना आपकी जागृत हो जाएगी और फिर आप आ जाना, कल मैं आपका प्रैक्टिकल करा दूंगा। तो मैंने सब कुछ पूछ लिया था उनसे। अगले दिन में वो गए, जाने के बाद बुधवार के दिन उन्होंने शोधनी साधना करी, जैसे मैंने दिया था वैसे ही किया। करने के बाद वो आ गए। अनुभूति में ये था कि मतलब राइट साइड को स्थान दिया गया था उस शक्ति को, यानी कि जब वो सिद्धि हो जाएगी तो व्यक्ति के राइट साइड में दर्द होगा हल्का हल्का सिर में। तो उनके साथ यही अनुभूति हुई। अगले दिन वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला कर लिया। मैंने कहा ठीक है, अब आपका प्रैक्टिकल ले लेता हूँ, बैठ जाइए। तो बिठाया मैंने चाचा जी को। बिठाने के बाद मैंने उनको बोला कि अच्छा एक चीज़ बताइए, मैंने अपने घर के आसपास कई सारे जो खंडर टाइप के और घर बने थे, उनके अंदर मैंने तरह तरह की चीज़ें बंद कर रखी थी। अब चीज़ें सारी होती तो आदेश हैं। अब जैसे कोई जिसको आप भूत प्रेत बोलते हो वो सिर्फ एनर्जी है, उस एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी से पकड़ के कहीं पे बंद करा दें और किसी अन्य एनर्जी का लगा दें कवच,
तो वो एनर्जी वहाँ से निकल नहीं पाएगी और ना ही किसी को तंग कर पाएगी। तो ऐसे मैंने अपने घर के आसपास जिन लोगों को मैंने ठीक किया, तो मैंने अपने घर के आसपास ही, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर इनको भेजूं कहाँ, तो मैंने अपने घर के आसपास जो कुछ खंडर टाइप के घर थे उनमें ये सब चीज़ें बंद कर रखी थी। तो मैंने चाचा जी को बोला कि चलिए ठीक है, शक्ति का आप आवाहन करिए, आप मुझे ये बताइए कि ये जो खंडर वाला घर है साइड में, इसमें बताओ मैंने किस शक्ति को बंद कर रखा है, उसका मुझे नाम जानना है, कैसी दिखती है ये बताओ। उन्होंने मंत्र पढ़ा, आह्वान किया शोधनी को। 5 मिनट बैठे रहे, बैठने के बाद आंखें बंद करे बैठे रहे, जो भी दिखा हो। 5 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और बोला, भैया मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले इस घर में, खंडर के घर में एक औरत दिखाई दे रही है जो काली साड़ी में है, बाल खुले हुए बिखरे हुए हैं और काफ़ी उदास है, और उसका नाम जो आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, लेकिन हर बार जितने बार मैंने प्रश्न किया उतने बार सिर्फ एक ही नाम आ रहा है कि यक्षिणी। इस खंडर के अंदर यक्षिणी बंद है। मैंने बोला और क्या दिख रहा है? तो इसके बाद बोले कि और ये दिख रहा है कि इस घर के चारों तरफ एक लाल रंग की रोशनी का घेरा बना हुआ है जो बाउंड्री जैसा है, और वो उस बाउंड्री को पार नहीं कर पा रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि पहली बार मैंने किसी को इस तरीके से मंत्र निकाल के सिद्धि करवाई थी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आप बिल्कुल सही देख रहे हैं चाचा जी, 100% आप सही देख रहे हैं, क्योंकि ये बात मैंने चाचा जी को नहीं बताई थी, किसी को नहीं बताई थी। और मैं ऐसे तमाम खुरापात करता रहता था, मेरा दिमाग शोधक का था, और इस तरीके से मैं अकेले ही बहुत सारे प्रैक्टिकल करता था खुद से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इससे शोधनी क्लियर हो गई। और इसके बाद मैंने एक और फिर प्रैक्टिकल किया था कि उसमें जो हमने यक्षिणी को बंद करके रखा था, तो हमारे एक बाबा जी हैं, एक ज़्यादा नाम याद नहीं आ रहा है, राम तीर्थ ऐसे करके कुछ नाम है उनका, और नोएडा में कहीं पे उन्होंने एक गौशाला आश्रम बना रखा है। तो बहुत समय पहले वो जोड़े थे, तो उन्होंने यक्षिणी के बारे में बोला हमें कि भाई यक्षिणी चाहिए बाबा जी, यक्षिणी चाहिए। तो उस यक्षिणी को जो मैंने बंद किया था उससे मंत्र ले लिया था, उसको मैंने मंत्र दे दिया बाबा जी को। 7 दिन की साधना थी, 7 दिन उन्होंने जाप किया। इसके बाद उनका मैसेज आया मेरे पास कि कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा अनुभव क्यों नहीं हो रहे? बोले हुए ही नहीं, कुछ नहीं हुआ अनुभव। फिर मुझे याद आया कि मैंने यक्षिणी तो बंद ही कर रखी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा कल मैं आपको देता हूँ, आपने साधना तो कर ली? बोले हाँ। अगले दिन मैंने उस यक्षिणी को कवच से बाहर निकाला, और ये सब हवा में ही हो रहा था। ऐसा मत सोच लीजिएगा आपके कोई जीता जागता इंसान बाहर निकलता था, ये सब आंखें बंद करके दिखाई देने वाली दुनिया थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं इनविजुअल वर्ल्ड, जिसको कंट्रोल करना मैं सीख गया था कि आखिर इनविजुअल वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल करना है, जो नहीं है या जो नहीं दिखता है उसको कैसे हम कंट्रोल करें। तो मैंने उस यक्षिणी को निकाला, निकालने के बाद जो राम तीर्थ करके वो बाबा जी थे, उन बाबा जी को दे दिया। और पहले मेरी आदत थी कि भाई जिसको दिया तो ऊपर से कवच भी लगा देता था, क्योंकि कई बार चीज़ें क्या काम करती थी कि भाग जाती थी वहाँ से। तो मैंने उनको दिया, कवच लगा दिया उसके ऊपर। इसके बाद बाबा जी को बोला मैंने कि अब कैसे अनुभव हो रहे हैं? बोले सुनाई तो कुछ नहीं दे रहे कान में, लेकिन एक कान मेरा भारी हो गया है। जिस कान पे उस यक्षिणी को बिठाया तो बाबा जी बोले कि वो कान मेरा ऐसे लग रहा है जैसे 2-3 किलो का वजन का हो गया हो। तो 3-4 दिन ये रहा उनका, और इसी पीरियड में ये हुआ कि मैं भी हो गया बीमार। जिस दिन बाबा जी को मैंने वो यक्षिणी दी जो कि कर्ण प्रशासनी की कैटेगरी में थी, तो उस दिन से मैं भी बीमार होना शुरू हो गया, और 4 दिन मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार रहा। उस समय ऊर्जा भी मेरे अंदर कम थी, मेरी भी पॉजिटिव एनर्जी कम थी, जल्दी निगेटिव चीज़ें हावी हो जाती थी। तो यही था। तो इस तरीके से हुआ। तो मैंने अपनी मानस शक्ति को फिर से बुलाया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद बुखार कुछ अजीब टाइप का है, क्योंकि मैं दवा खा खा के परेशान हो गया, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। मैंने देखा तो यही जवाब आया कि ये सब जो भी हो रहा है वो तुम्हारी उस यक्षिणी को बाहर निकालने की वजह से हो रहा है। और साथ में क्या है कि जो आपने रामतीर्थ बाबा जी को यक्षिणी दी है वो कवच खोल लिया है उसने प्रार्थना करके। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसी शक्ति से प्रार्थना करके भी कवच खोल लेती हैं। वो कवच खोल के मुझे परेशान कर रही थी, यानी कि मुझे बुखार या जो भी समस्याएं पैदा कर सकती थी, अदिश तरीके से वो सब कुछ कर रही थी। मैंने जब ये देखा तो मैंने दोबारा से उसको बंद कर दिया उस घर में, और फिर दोबारा से ऐसा कवच लगा दिया कि जिसको वो प्रार्थना से ना खोल पाए, जैसा मैंने पहले लगाया था। तो इस तरीके से ये अदिश जगत की दुनिया है। इस तरीके से शोधनी को हमने
प्रकट किया या एक तरीके से उनको मानस शक्तियों के माध्यम से उनकी खोज की, और एक नहीं, मैंने अभी तक 50 लोगों को शोधनी साधना कराई होगी, सभी के प्रैक्टिकल लिए, सबके बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल थे, इंडिविजुअल वर्ल्ड में भी, विजुअल वर्ल्ड में भी। कई तो ऐसे शिष्य थे मेरे कि बहुत समय पहले के, एक नागपुर का शिष्य बना था बहुत पहले, हर्षद निमगढ़े नाम था उसका, वो नागपुर में बैठा रहता था। उसको जब शोधनी कराई तो उससे ऐसे प्रैक्टिकल लेता था रिवीजन कराने के लिए कि बताइए इस समय हम कितने लोग बैठे हुए हैं कमरे में। तो काफ़ी रिवीजन कराना पड़ा उसको, मुझे कम से कम 1 महीने प्रैक्टिस करानी होती थी, नहीं तो उसका दिमाग कभी उसको सही बात पकड़ने ही नहीं देता था। धीरे धीरे रिवीजन करा करा के बिल्कुल सब कुछ सही जवाब आता था उसका कि हाँ 3 लोग बैठे हैं, इस समय आप यहाँ पे हो गुरुजी, इस समय आओ। और उसको पुख्ता कराने के लिए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल भी उसी समय कर देता था कि भाई तुम देख लो वीडियो में। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल होता है। इसी तरीके से जितने लोगों को अर्पित क्रिया या जितने लोगों को ये चीज़ें कराई, तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल कराता हूँ। और ये एक अदेश दुनिया है, जब आप इसको कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, और इसी के माध्यम से आप किसी के ऊपर भी बैठी हुई नेगेटिव एनर्जी को आप हटा सकते हो। जिसको 10-10 साल से कोई परेशान हो और कोई बाबा उसको ठीक ना कर पाओ, तब आप उसे 100% ठीक कर लेंगे। और अगर केस फेक है, यानी कि गलत है, नकली है और झूठ बोल रहा है व्यक्ति, वो भी आपको पता लग जाएगा। आपको उसके मुंह से नहीं पूछना है, अपनी शक्ति से ही आप सब कुछ पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से शोधनी की उत्पत्ति हुई, इस तरीके से शोधनी नामक शक्ति प्रचलन में आई। और पहले तक तो कवच भी नहीं लेना होता था किसी को। मैंने 2017 तक का अनुबंध किया था, 2017 नवंबर तक का अनुबंध था, वो अनुबंध टूट गया, तो इसके बाद से फिर लोगों को कवच लेना पड़ा। नहीं तो पहले कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ 1 दिन साधना करो, 1 दिन में सिद्धि संपन्न हो जाती थी। सिद्धि कर लेना आसान है, सिद्धि तो आप लोगों ने जितनी साधनाएं करी वो फेल थोड़ी होती हैं, विफल नहीं होती हैं, लेकिन उनका आप लोगों को प्रयोग करना नहीं आता है। आपका कोई ऐसा गुरु नहीं है जो आपको उन चीज़ों का प्रयोग करवा सके। यदि आपको सही गुरु मिल गया तो आपने जितने भी मंत्रों की साधनाएं करी हैं आप उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो आवश्यक है सही गुरु का मिलना, गुरु यानी मास्टर, जो उसका महारथी हो या जो उस चीज़ को जानता हो या जिसने उस चीज़ पे शोध किया हो कि किस तरीके से वो चीज़ें कार्य करती हैं। तो इस तरीके से ये शोधनी शक्ति है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या समस्या वो आपको पता लग जाएगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, व्यक्ति की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, उस शक्ति के माध्यम से पॉजिटिव हीलिंग करवा सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में प्रभाव आता है, सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है और उसका जो मस्तिष्क है वो भी पॉजिटिव हो जाता है और सब कुछ उसके जीवन में पॉजिटिव होने लगता है। तो यह रहस्य शोधनी का, इस तरीके से शोधनी को हमने प्रकट किया, यानी प्रचलन में लाए। जो प्रिया शोधनी है और दिव्या शोधनी है, सिर्फ ये हमारी खुद की खोज है, ये किसी और की खोज नहीं है, हमारी खुद की खोज है जो हमने अपने मानस शक्तियों से खोज की। शोधनी का तो नाम आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रिया और दिव्या शोधनी के बारे में आपको कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगी। और आने वाली जो मेरी आगामी पुस्तक है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ इस समय, अब देखो महाकाल जब चाहेंगे तब वो पूरी होगी, क्योंकि कुछ समय से और कामों में उलझने के कारण मैं लंबे समय से उसको लिख भी नहीं पाया हूँ। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रयोग दिए हैं प्रिया शोधनी के, एक नहीं कम से कम 3-4 प्रयोग दिए हैं, अलग अलग प्रयोग दिए हैं। कुछ तो आपके अप्सरा रूप में भी प्रयोग दिए हुए हैं। तो जब वो पुस्तक आएगी, जब आप लोगों के हाथों में होगी, तो आप वो प्रयोग कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम आने वाला है उन चीज़ों से, यदि आप उन्हें करेंगे तो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा तो क्या कर सकते हो उसमें। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।